लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और अब जो है कंगना रनावत की हेकड़ी निकल गई है। उल्टे सीधे बयान देती रहती थी, अब जो है उनका जो है जवान पे जो लगाम लगा दी है। उन्होंने सोचा था जब उल्टा सीधा बोलूँगी सबको तो भारतीय जनता पार्टी उनका साथ देगी, लेकिन ना वो घर की रही ना घाट की रही। और अब जो है वो कह रही हैं कि अब जो है मैं संभल के बोलूँगी, अपने शब्दों का प्रयोग ऐसे करूँगी ताकि लोगों को नुकसान ना हो। आपको बता दें कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने फटकार तब लगाई जब उन्होंने किसानों को लेकर कहा था कि वो रेपिस्ट हैं और वहाँ पे जो है मारपीट हत्याएं होती थी। इसको लेकर बीजेपी ने कहा कि उनका स्टैंड हमारा नहीं है। तो डॉक्टर प्रोफेसर हमारे साथ डॉक्टर उमेश यादव हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कंगना तो ना घर की रही ना घाट की रही, किसानों को बोल के फंस गई हैं, अब तो ऊपर से भी फटकार लग गया उनको। हाँ साहब, एक गांव में कहावत आपने सुनी होगी कि चौबे जी छब्बे जी बनने गए और दुबे जी बन गए। जो था वो भी चला गया। कम से कम थोड़ी बहुत पार्टी में इज्जत थी, अब फटकार भी लग गई। हाँ, तो बोलने से पहले थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए। चलो कांग्रेस को गाली दे लो, आप मुसलमानों को गाली दे लो, इतना तक तो चल जाएगा। लेकिन आप पूरी किसान कम्युनिटी को गाली दोगे, जिस कम्युनिटी से मोदी जी टीवी पे आके माफ़ी मांगी उन्होंने साहब। पहली बार ऐसा हुआ 10 साल के इतिहास में कि प्रधानमंत्री जी ने किसी से क्षमा याचना की हो, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी थी और खूब रोए भी थे। आपको याद होगा कि साहब बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, हमने किसान जो हमारा अन्नदाता है उसका हमने दिल दुखाया, इतने किसान परेशान हुए। जब प्रधानमंत्री जी किसानों के आगे नतमस्तक हैं, पूरा देश किसानों के आगे नतमस्तक है, और आप जो है किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी और देशद्रोही बता रहे हो, ये तो सरासर बहुत गलत बात है। और अगर तक बता दिया कि आंदोलन में रेप होते थे। वही बात है। और आप गलत बोलोगे तो गलत आपको सुनना भी पड़ेगा, गलत भुगतना भी पड़ेगा। तो गलती तो गलती। आप तो कह रहे हैं कि शब्दों का चयन करूंगे सोच समझ के। अब लेकिन फायदा नहीं ना कुछ। कहते हैं ना कि अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो देर हो गई बहुत। अब लोग आपके रंग ढंग समझ गए, मंडी की जनता और पूरे देश की जनता समझ गई है क्या जो ये सांसद चुन के भेजा गया ये गलत भेजा गया है। ये एक्टर वेक्टर कुछ नहीं है, ये एक भान टाइप का मान लो कि जिसको बस बोलना है, अंट संट बोलना है, कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। एक ज़माना हुआ करता था जब कंगना के अंदर थोड़ी बहुत समझ होती थी और नपा तुला संतुलित बोलती थी। जब वो फिल्मों में नई नई आई थी तो मुझे भी लगता था कि ये एक्ट्रेस अच्छी है, लेकिन वो धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ साहब, गलत संगत में पड़ गए या बीजेपी की संगत में पड़ गए, क्या हुआ साहब? आपका भी नहीं, हमारा कुछ नहीं दुखा साहब। हमारी तो क्या कहते हैं, आपकी शुभकामनाएं उनके साथ। जबरा फैन लग रहे हैं आप उसके। ना हम किसी के फैन नहीं है साहब, हम तो शाहरुख खान के फैन है। हमने आपको पहले भी बोला था, हम सलमान खान के फैन है साहब। हाँ जी, हम आपको पहले ही बोल चुके हैं। कंगना है कंगना ऐसे लोगों की फिल्में नहीं देखते भाई। हमने तो अक्षय कुमार की भी फिल्में देखनी बंद कर दी, सनी देओल की भी फिल्में देखनी बंद कर दी। भाई फिल्में जो है वो फिल्म के हिसाब से बनाओ। फिल्मों में पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, फिल्मों में जो है बनावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिल्म को राजनीति से दूर रखना चाहिए, ऐसे ही धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहिए। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि बीजेपी ने फिल्मों को और धर्म को दोनों का राजनीति में समावेश कर दिया है, और उससे क्या है कि जो एक सामाजिक ताना बाना है ये सब बिगड़ गया है। लेकिन फटकार लगे, इस्तीफा होगा क्या? फंस गई है खुद ही, तो क्या इस्तीफा देंगी या इस्तीफा ली जाएगा पार्टी? देखो साहब, अब ये तो किसानों के ऊपर है। किसान अगर बढ़िया विरोध प्रदर्शन करेंगे, हरियाणा में इनको हरा देंगे, तो हो सकता है कंगना को पार्टी से निकाल भी दिया जाए। कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले भी हुआ है, नूपुर शर्मा जो इनकी एक गालीबाज प्रवक्ता हुआ करती थी, उसने हजरत पैगंबर साहब के लिए इसी तरीके से उनका भी कैरेक्टर असैसिनेशन यानी कि चरित्र हनन किया था। उनके बारे में बहुत ही जलील शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी के एक दिल्ली के प्रवक्ता हुआ करते थे, नवीन जिंदल, उन्होंने भी कुछ इसी तरीके से पैगंबर साहब के लिए पैग और पैगंबर कुछ ऐसे बहुत ही मतलब गिरे हुए शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो इन दोनों को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। विरोध हुआ पूरा भाई, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ साथ पूरे देश में सबके लिए विरोध हुआ। इस्तीफा लिया जाएगा। कंगना का भी यही मुझे लग रहा है कि अगर किसानों का विरोध प्रदर्शन अच्छे से हो गया तो मुझे लगता है कि कंगना के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्रवाई होगी। आरोप तो आप पे भी लगे हैं, क्योंकि हरियाणा चुनाव का सीधा असर कंगना के स्टेटमेंट पे पड़ रहा है। आरोप तो आप पे भी लग गए, आंदोलन में तो आप भी थे।
कौन से आंदोलन? किसान आंदोलन में। हम तो सारे आंदोलनों में, जो आंदोलन जनता के लिए कंगना का बयान का सीधा असर है 13 महीने आपके आंदोलन में। कंगना हो या साहब मोदी जी हो, सीधी सी बात है, अगर आप जनता के विरोध में कोई काम करेंगे जिससे जनता का नुकसान होगा, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, पहलवानों का आंदोलन हो, NRC CA का आंदोलन हो, इसके अलावा चाहे छात्रों का आंदोलन हो बेरोजगारी को लेके, चाहे अग्निवीर का आंदोलन हो, मैं और मेरी पार्टी हम लोग हर तरीके से देश की जनता के साथ में है साहब। अब इसके लिए आप हमें खालिस्तानी बोलो, पाकिस्तानी बोलो, देशद्रोही बोलो, आतंकवादी बोलो, हमारी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हरियाणा में इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कंगना का बयान का कितना असर पड़ेगा? देखो साहब, असर तो पहले से ही है। असर आप ये मत समझना कि कंगना के बयान से ही बहुत सारा असर पड़ जाएगा। आप ये मान के चलो कि किसान आंदोलन 2 हो गए, एक पहले वाला जो 2020 में हुआ और एक जो अभी लोकसभा चुनाव से पहले हुआ। इन दोनों आंदोलन का गुस्सा भी जनता का नहीं उतरा। इससे पहले पिछली साल आपका पहलवानों का आंदोलन हुआ, फिर विनेश फोगाट का जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक वाले अभी पेरिस ओलंपिक में जो मामला हो गया, जो उनका मेडल सरकार के षड्यंत्र से चला गया, फिर ये कंगना वाला। तो आप ये मान के चलो कि कम से कम इनको 20 से 25 सीटों का नुकसान हो चुका है साहब। हो गया है। हाँ, बीजेपी 40 सीटों पे थी पिछली बार, और इस बार हमें ऐसा लग रहा था कि 30-35 पे रुक सकती है, लेकिन जितने ये आंदोलन और मूवमेंट हुए, इनसे कम से कम 20 सीटों का बीजेपी। तभी तारीख बढ़ाने की बात कर रही है क्या भारतीय जनता पार्टी? भाई देखो, और क्या है, आप ये बताओ, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो किस तरह का बहाना मत लगा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि साहब 30 और 31 तारीख को आपका जो सैटरडे संडे है, 1 तारीख को चुनाव, वो 1 तारीख को चुनाव होगा, 2 अक्टूबर है साहब, जो लंबा वीकेंड पड़ जाएगा, आप ऐसा करो जी चुनाव आगे बढ़ा दो। जैसे वो होता है ना, कोई आदमी अगर टाइम से नहीं पहुंच पाता है, कहीं ऑफिस वगैरह या कहीं जाना होता, तो बहाना लगा देता साहब, रास्ते में ट्रैफिक हो गया, ये हो गया, टायर पंचर हो गया। बहाना लगा रहे हैं। तो बहाना ही है वो, बच्चों वाला बहाना। हार का डर है क्या? बिल्कुल बिल्कुल साहब, क्योंकि मोदी जी तो निकल गए विदेश, मोदी जी को मतलब नहीं आएंगे प्रचार करने, देखना कि प्रचार भी कम करेंगे, क्योंकि मोदी जी जितना जनता के बीच में जा रहे हैं उतना ही नेगेटिव हो रहा। आप देखो संसद में भी कम दिख रहे हैं आजकल। जैसे ही राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या कोई नेता आता है तो मोदी जी एकदम निकल लेते हैं वहाँ से। अब ये जवाब देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि मोदी जी के दोनों पैर गए कट और वो आ गए बैसाखी पे। तो कंगना माफ़ी मांगेंगे कि नहीं? कंगना को माफ़ी मंगवाई जाएगी, किसान लोग विरोध करेंगे, पूरा देश विरोध करेगा और माफ़ी मांगेंगी। समय दिया है अभी कि समय दे रहे हैं उनको, अगर समय से माफ़ी मांग लेती हैं तो ठीक है। लेकिन बयान तो दे रही है उल्टा, लेकिन जगह भी तो रही है, एक फिल्म लेकर आ रही है, इंदिरा गांधी की सच्चाई दिखाएंगी पूरे देश को। देश तो पूरा सो ही रहा था साहब, कंगना जी आई तभी देश जागा। इतना 76-77 साल से देश के जाग रहा था। यही बहुत बड़ी जो है क्या कहते हैं, देश की क्रांतिकारी हैं, देश की पहली क्रांतिकारी हैं जो देश की को जगा रही थी। ये बात अलग है कि कहीं कोई बहन बेटी के साथ अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, तो ये दीदी खुद सो जाती हैं। कहीं युवाओं अपनी नौकरी के लिए आंदोलन करते हैं तो ये नहीं गायब हो जाती हैं। बस फिल्म के जरिए ही है जो सब जनता को जगाना है। ये जनता को बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं और जनता इनके कहने में आएगी नहीं, इनके जाल में इनमें फंस नहीं पाएगी। पंजाब में गुरुद्वारा है, उनको भी टारगेट किया गया, कहा गया है कि वो लोग खालिस्तान की मांग करते थे। इससे लेकर सिख कम्युनिटी पूरे भारत का विरोध कर रहा है और कंगना से कह रहे हैं तो ये फिल्म रिलीज ना करना है और माफ़ी भी मांगे देश से। देखो साहब, हम आपको ये बताएं, फिल्म रिलीज हो या ना हो, या तो इनको फिल्म में से वो सीन हटाने पड़ेंगे, और अगर इन्होंने सीन नहीं हटाए तो इनकी फिल्म पहले दिन ही फ्लॉप हो जाएगी। और अगर इनको अपनी फिल्म बचानी है तो ये आके अपनी माफ़ी मांग ले साहब। अगर माफ़ी मांग लेती हैं सभी समाज से, सिख समाज से, किसान समाज से, तो हो सकता है कि इनका उसमें फिल्म में से खर्चा पानी निकल आए, क्योंकि बता रहे हैं फिल्म में पैसा भी इन्होंने ही लगाया है, तो बहुत पैसा भी इनका घर बेच दिया अपना। हाँ, तो घर भी बेच दिया है, तो अब जो थोड़ा बहुत रह गया होगा वो भी बिक जाएगा, क्योंकि फिल्म तो साहब नहीं चलेगी ऐसे। नहीं चलेगी, ऐसे तो नहीं चलेगी साहब। चलिए ठीक।